नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयोध्या और एमपी के किसानों की। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या नगरी की, जहां दीपोत्सव का पर्व आते ही कुम्हारों के चेहरे खिल उठे। और चलिए बात करते हैं इसी मुद्दे पर। राम नगरी के दीपोत्सव ने अयोध्या के कुम्हारों का जीवन बदल दिया है। कभी रोजी रोटी के लिए परेशान रहने वाले कुम्हार अब दीपोत्सव के दौरान ही 1-1 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। दीपोत्सव से शुरू होने के बाद कुम्हार परिवार के युवा बाहर जाने के बजाय अब इलेक्ट्रॉनिक चाक घुमाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आखिर कैसे दीपोत्सव ने कुम्हार परिवारों का जीवन बदल दिया, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दीपों से जगमगाया कुम्हारों का जीवन। कुम्हारों के जीवन में दीप जला रही योगी सरकार। रामनगरी अयोध्या में बन रहे विश्व रिकॉर्ड। कभी कमाते थे 20 से 25 हजार रुपए, अब दीपोत्सव में ही बन जाते हैं लखपति। 8वें दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य। जयसिंहपुर के 40 कुम्हार परिवार बना रहे दिए। दीपोत्सव ये नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले जिस जनपद का नाम आता है वो जनपद होता है अयोध्या। अयोध्या प्रतिवर्ष नए रिकॉर्ड बना रहा है। दीपोत्सव के बाद से न सिर्फ रिकॉर्ड बन रहे हैं बल्कि कुम्हारों की जिंदगी में भी आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। सूबे की योगी सरकार के द्वारा लगातार दीपोत्सव कार्यक्रम को भव्य से भव्यतम मनाया जा रहा है और जिसकी बानगी साफ तौर पर वहाँ के दृश्यों में दिख रही है। इस बार का दीपोत्सव कुछ ज्यादा ही खास होने जा रहा है, जहाँ पर ये सफर लगभग 2.25 लाख दियों से शुरू हुआ था। अब ये सफर लगभग 22.5 लाख दीपकों तक पहुंच गया है। इन दीपकों से कुम्हारों की जिंदगी तो बदली ही, साथ ही विश्व में अयोध्या को एक नई पहचान मिल रही है और भारतीय संस्कृति की परंपराएं निश्चित ही आगे बढ़ती जा रही हैं। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही सबसे पहले अयोध्या को सजाने संवारने का बीड़ा उठाया। इसके बाद भगवान श्री राम के वनवास से लौटकर आने की खुशी में मनाई जाने वाली दीपावली पर दीपोत्सव मनाने का ऐलान किया। हर साल राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दियों की खरीदारी के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कुम्हारों को प्राथमिकता दी। नतीजा ये है कि कुम्हारों के जीवन दीपों की तरह जगमगाने लगे हैं। इस साल 8वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। कुम्हारों ने बड़ी संख्या में दियों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। रामलला भी भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। ऐसे में 8वें दीपोत्सव को और भी भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने 25 लाख दीप जलाने का ऐलान किया है। इस बार 25 लाख दीप जलाने की योजना है और उसके हिसाब से स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। और प्रारंभिक बैठकें जिलाधिकारी द्वारा कर ली गई हैं और इसके अलावा पिछले वर्षों के मुकाबले और भव्य रूप से आयोजित किया जाए दीपोत्सव, इस प्रकार का प्रयास है हमारा। और इस बार एक नई चीज़ ये होगी कि जो हमारा स्थल है दीपोत्सव, जहाँ पर मुख्य रूप से जहाँ पर दीपक सब रखे जाते हैं, जहाँ पर कार्यक्रम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहाँ पर एक दर्शक दीर्घा का निर्माण भी इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है, वही पूरा हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी हद तक जो अयोध्या के वासी हैं उनको भी हम लोग वहाँ पर और बड़ी संख्या में पिछले वर्षों के मुकाबले उनको वहाँ अकोमोडेट करने की स्थिति में इस बार होंगे। तो और ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार दीपोत्सव हो रहा है, तो इस बार उत्साह भी ज़्यादा होगा। उसी के अनुरूप हम लोग व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या के विद्याकुंड के पास स्थित जयसिंहपुर गांव में बड़े स्तर पर कुम्हार दिए बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ के 40 परिवार दीपोत्सव के लिए दीप बना रहे हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जीवन बदल दिया है। दीपोत्सव में बिक्री होती ही है, लेकिन स्थानीय कुम्हारों के लिए की गई अपील के बाद लोग मिट्टी के दियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
जैसेपुर गांव की लक्ष्मी प्रजापति बताती हैं कि योगी सरकार की योजना ने उनके घर को रोशन कर दिया है। दीपोत्सव में दिए बनाने का ऑर्डर मिलते ही पूरा परिवार दिए बनाने में जुट जाता है। करीब 30 से 35 हजार दिए बनाकर बेचे जाते हैं। जब से दीप उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, तब से तो अच्छी कमाई हो रही है, बहुत अच्छी होती है जब से मनाया जाता है। हर साल कितने दिए आप लोग आपके परिवार में बनाए जाते हैं? अरे भाई 20-30 हजार चला जाता है, जो हम लोग बना पाते हैं उतना चला जाता है। क्या कहेंगे सरकार का जो पहल है दीपोत्सव का आयोजन कराने? ऐसे तो अच्छा है, सरकार ने अच्छा योजना बनाए हैं, अच्छा ही जाता है, हम लोग का कमाई थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं राकेश प्रजापति बताते हैं कि उन्हें अभी ठेका नहीं मिला है, लेकिन पिछले सालों में मिले ऑर्डर को देखते हुए उन्होंने दिए बनाने शुरू कर दिए हैं। सीएम के ऐलान के बाद उनकी आमदनी बढ़ी है। हम लोग पहली बार जब से शुरू हुआ दीप उत्सव तभी से हम लोग दीप उत्सव दे रहे हैं। आपकी 8वीं बार भी दीप उत्सव हम लोग बना रहे हैं, देने की तैयारी में लगे हैं। अभी हम लोग को ठेका नहीं मिला है, फिलहाल जब मिल जाएगा तो और गति से काम होगा। कितने दिए हर साल आप देते हैं? हर साल हम लोग यहाँ करीब 40 घर मिल कुम्हार हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000, जिसके घर में जैसे काम करने वाले हैं अपने हिसाब से वो ले लेता है। हम कुल मिलाकर 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख इसी तरीके देते हैं। कैसी बढ़ी? पहले क्या था, दीप उत्सव नहीं होता था तो कोई 10,000, कोई 5,000 बनाता था, वे घर में जलता था, 3 दिन बेचता था। अब ये है कि घर में तो जल ही रहा है, ये अलग से पैसा इसका जान लीजिए मिल जा रहा है, आमदनी बढ़ी है। जहां पहले लोग चाइना की झालर से अपना घर सजाते थे, वही लोग अब दीपक की रोशनी से घर को जगमग करते हैं। गांव की आशा प्रजापति बताती है कि उनका परिवार हर साल दीपोत्सव के लिए 20 से 25 हजार दिए बनाते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद से शहर के लोग दियों से अपना घर सजाते हैं, नहीं तो पहले लोग चाइना की झालरों का प्रयोग करते थे। इसके लिए तो अच्छा कहेंगे, हम लोग भी थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, इससे फायदा हो जाता है हम लोग का भी। 10-20 हजार दिया हम लोग भी बना के दे देते हैं, इससे थोड़ा कमाई हो जाती है हम लोग की ज्यादा। वहीं राजेश प्रजापति का कहना है कि ये सीएम योगी की ही देन है कि दीपोत्सव के बाद से प्रजापति की भी पहचान हो गई है, नहीं तो उन्हें कोई पहचानता नहीं था। अभी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अब तक 2 लाख से ज्यादा दीप तैयार कर लिए हैं। बहुत बदलाव आया दिया, जैसे कानों के जब से शुरुआत हुआ है तब से तो हम लोग पूरा दिया दे ही रहे हैं। इस साल भी हम लोग पूरा भी दिया बना रहे हैं और खूब मेहनत से कर रहे हैं, जिसमें 2.5-3 लाख दिया हम अभी तैयार कर चुके हैं, इसमें और भी हम लोग बना रहे हैं। अभी टेंडर नहीं हुआ है, जब टेंडर हो जाएगा जो भी हमारे गांव के कार्यकर्ता हैं, जैसे 40-50 घर का लोग हैं, तो वो लोग भी शुरू कर देंगे। लेकिन अभी टेंडर जब खुल जाएगा उसके बाद से वो लोग भी बनाना शुरू कर देंगे। पहले की अपेक्षा आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, आर्थिक कितना बढ़ा है? नहीं, बहुत बढ़ा है। पहले हम लोग को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से दीप उत्सव शुरू हुआ, जब से योगी मोदी जी आए, तब से हम लोग का व्यापार भी बढ़ गया है। तब से हम लोग को भी जानने लगे हैं कि हाँ प्रजापति लोग भी हैं जो कुम्हार हैं, कि इनका मिट्टी का कारोबार है, इससे बहुत हम लोग आगे बढ़ गए। 8वें दीपोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद अयोध्या नगरी एक नया कीर्तिमान रच देगी। दीपोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अवध विश्वविद्यालय प्रशासन और वहां के छात्र भी जुट गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2017 में 1.71 लाख, 2018 में 3.1 लाख, 2019 में 4.4 लाख, 2020 में 6.6 लाख, 2021 में 9.41 लाख, 2022 में 15.76 लाख, 2023 में
22.23 लाख और 2024 में योगी सरकार 25 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर है। इस दीपोत्सव से धार्मिक नगरी अयोध्या को न सिर्फ नई पहचान मिलती है, बल्कि स्थानीय कुम्हारों के दिन भी बहुरने लगे हैं। जहां पहले कुम्हार सिर्फ दीपावली का इंतजार करते थे, वहीं अब अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव को लेकर साल भर तैयारियां जोरों पर चलती हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर जहां एक तरफ कुम्हार पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं, जहां पहले मिट्टी के चौक चलते थे, वहीं योगी सरकार के द्वारा दिए गए अब इलेक्ट्रिक चौक खूब ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। जहां पहले कुम्हार कुछ सैकड़ा दिवा ही बना पाते थे, वहीं अब प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दिए बन रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी हैं, जिसकी तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुम्हार इस दीपोत्सव से खुश हैं। पूरे भारत में अयोध्या को एक नई पहचान बन रही। धार्मिक राजधानी के तौर पर स्थापित होने वाली अयोध्या आने वाले दीपोत्सव पर खूब जगमग होगी। लखनऊ से अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं नितेश मिश्रा। और चलिए अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे एमपी के किसानों की, जहां जाते हुए मानसून की मार ने किसानों के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। एमपी में जाते हुए मानसून की मार ने किसानों के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। बारिश के कारण सोयाबीन समेत अन्य फसलें जो है खराब हो गई हैं, जिससे किसान हताश नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब किसान शासन प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए हुए बैठे हैं। देखिए किसानों को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। मॉनसून की विदाई किसानों को गहरे जख्म दे गई है। बारिश से किसानों की सोयाबीन की पक चुकी फसल उनके आंखों के सामने ही खराब हो गई। जो किसान लहलहाती फसलों के कारण उम्मीद भरी आंखों से दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी में थे, लेकिन उन किसानों की दीपक की रोशनी शायद इस बार फीकी नजर आएगी, क्योंकि उनकी फसलें उनकी आंखों के सामने ही सड़ गल गई हैं। हरदा जिले के आदिवासी अंचल दिदमदा ग्राम में सोयाबीन और मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान 50 किलोमीटर की सफर तय कर कलेक्टर से गुहार लगाने जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर से फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। सोयाबीन मक्का की फसल नष्ट होने के कारण ज्ञापन देने आए हैं। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करता है कि हमारे खेड़ी बेड़ी जमीन है और अतिवृष्टि होने पर हम गरीब किसानों का बहुत गंभीर स्थिति है, इसलिए शासन के जो भी सहायता राशि बनता है वो उन्हें पटवारी या भीड़ गार्ड के द्वारा सर्वे कराकर और हमारे फसल मुआवजा दिलाया जावे, यही हमारे निवेदन है। जो बारिश रही है उसके विषय में हम लोगों ने अपने राजस्व के अमले को सभी को फील्ड में तैनात किया है और जहां भी ऐसी कहीं भी सूचना आ रही है कि जहां पे फसल का यदि कोई नुकसान है तो हम लोग अभी उसका आकलन कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं और जहां भी ऐसा लगेगा कि कोई हम लोगों को इसमें राजस्व के विभाग की तरफ से कोई अगर एक्शन लेना तो हम लोग वो भी। ऐसा ही हाल बैतूल जिले के किसानों का है, जहां लौटते हुए मानसून की बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की पकी हुई फसल और खेतों में काट कर रखा फसल पूरी तरह से खराब हो गया है। बता दें कि जिले में सोयाबीन 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर, मक्का 1,88,000 हेक्टेयर और धान 33,000 हेक्टेयर में लगाई गई थी। वहीं अब किसान खराब हुई फसलों का मुआवजा और बीमा देने की मांग कर रहे हैं। पानी आने के कारण पूरी सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल इतनी खराब हो गई है कि काम यानी पेड़ वैसे जो उग गए हैं मक्का के, थ्रेसर करी वो थ्रेसर घर में पड़े हैं, उसमें हवा लग रही, न पानी जा रहा है। पानी के कारण बाहर सुखाने को धूप भी नहीं है और धूप नहीं होने के कारण मक्का वहीं पे जगह पे घर में उग रही है। सोयाबीन आधा किसी ने अगर हार्वेस्टर से काटा है तो वो हार्वेस्टर ट्राली में पड़ा है माल और खड़ा है तो उसमें फफूंद लग रहे हैं, भल्ली खराब हो गई है और जरा सी अगर थोड़ी बहुत धूप अगर तपती है तो उसमें वो फल्ली चिटकती है। सोयाबीन पूरी खराब हो गई है पानी की वजह से, आधी कटी वाली पड़ी है, सड़ रही है वो भी और खड़ी भी सड़ रही है, पूरी खराब हो गई है सोयाबीन तो पूरी। कितना नुकसान हुआ?
पूरा ही नुकसान हो गया, समझो क्या बचा है, कुछ नहीं। वो उसको निकालेंगे भी तो पूरी बारीक बारीक दाने रह गए हैं उसमें, वो भी पूरे भुरंट चढ़ गए, सफ़ेद हो गए, खराब हो गए, खद गए। इसको लेकर किसी को शिकायत करी है? हमने किया था, शिकायत भी की थी, कलेक्टर साहब को भी दिया था आवेदन और तहसीलदार को भी दिया था आवेदन। क्या बोलते हैं? हमने कहा सर्वे करवाओ, तो सर्वे भी अभी तक हुआ नहीं है। मक्का, धान और फसल का नुकसान हुआ, पानी के आने से मक्का भी सड़ गई। सर्वे टीम आई थी कोई अभी? नहीं आई नहीं। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? हाँ बोल दिया कि हमने ज्ञापन दी, हाँ। तो बोले हाँ बोल रहे, आए नहीं अभी तक। सिवनी जिले में भी अतिवृष्टि के चलते किसानों की मक्के की फसल 60 से 70% खराब हो चुकी है। जिले के किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम की मार ने फसलों को तबाह कर दिया। हालत ये है कि खेतों में मक्के के पौधे तो हैं, लेकिन उनमें भुट्टे नहीं हैं। वहीं अब चिंतित किसान प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। मानसून की शुरुआत से ही भारी बारिश के चलते किसानों की खरीफ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अब मानसून जो है वापसी की ओर है, लेकिन भारी बारिश का दौर पुनः चालू हो गया है। जो अतिवृष्टि के कारण किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान हुआ था, प्रकृति की नाइंसाफी किसान ने झेला था। शासन प्रशासन से किसान लगातार मांग कर रहा था कि मुआवजा के लिए जो है आप सर्वे कराइए, लेकिन किसी प्रकार का जो है सर्वे नहीं कराया गया। फसल बीमा क्लेम की किसान लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन किसानों की मांगों को शासन प्रशासन ने अनदेखा किया। प्रकृति की नाइंसाफी झेल रहा किसान के साथ जो है सो व्यवहार जो है शासन प्रशासन का, वो भी जो है किसानों को रास नहीं आया। किसानों की कोई सुध जो है शासन प्रशासन द्वारा नहीं ली गई। किसान हितैषी होने का तमाम दावा करने वाली सरकारें जो है किसानों के दुख दर्द में खड़ी नज़र नहीं आई। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम अभी एक मक्का के खेत में खड़े हुए हैं, जो अभी फसल जो है किसान की जो है कटाई की दौर में चल रही है। अभी फसल खेत में खड़ी हुई, क्या नुकसान हुआ है किसानों को बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्यामलाल ठाकुर। अतिवृष्टि से क्या नुकसान हुआ था आपकी फसल? अभी अतिवृष्टि से कुछ जगह की तो फसल बैठ गई है, बिल्कुल छोटे छोटे भुट्टे भी छोटे हैं और कम से कम 50-60% नुकसान है। कुछ जगह की अपनी फसल बह भी चुकी है। तो शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि किसानों का जो बीमा राशि जो काटी जाती है और इसका सर्वे जो है फसलों का, वो कुछ निरीक्षण कोई शासन प्रशासन की ओर से नहीं होता। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा क्षति मुआवजा जो है वो मिले और शासन प्रशासन के द्वारा हमारा सर्वे कराया जाए हर वर्ष की तरह। इस वर्ष भी वो हो नहीं पा रहा है और अभी भी फसल काट रहे हैं, तो पानी गिरने के कारण फसल न तोड़ पा रहे हैं, न काट पा रहे हैं, न सूखा पा रहे हैं। इससे किसान बहुत परेशान हैं। किसानों ने लगातार इस मांग को लेकर जो है आंदोलन किया, जिला मुख्यालय में भी रैली निकाली गई। आपने सौंपा, किसी प्रकार का कोई शासन ने सुध ली, कोई सर्वे कराया? कोई सर्वे नहीं हुआ है, मन मर्जी चल रही। शासन प्रशासन की कुछ किसानों के हित का कोई कार्य हो ही नहीं पा रहा है। अब तो जो है फसल जो है आपकी खड़ी हुई है खेत में, कई किसानों ने अपनी फसलें काट ली हैं। अब कैसे सर्वे कार्य जो है सही तरीके से हो पाएगा? अब तो हो ही नहीं पाएगा ना। अब तो क्या फसल कट चुकी है, अब तो कुछ नहीं देखना है। शासन प्रशासन की नींद लगी हुई है, सोया हुआ प्रशासन है। प्रशासन का कृषि की ओर कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो हम मांग करते हैं कि ऐसी जब भी किसानों के ऊपर विपदा आती है तो कम से कम शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किसान की पीड़ा क्या है। प्रकृति की नाइंसाफ़ी झेलने वाले किसान के साथ शासन प्रशासन ने भी इंसाफ नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया गया, किसी प्रकार का कोई मुआवजा जो है अतिवृष्टि के चलते हुए नुकसान का किसान को नहीं दिया गया। बीमा की जो राशि है उसकी जो किस्त है हमेशा जो है किसानों से वसूल कर ली जाती है, लेकिन बीमा क्लेम देने की जो है ज़रूरत जो है सरकार नहीं कर पाती है। बीमा क्लेम जो है शासन द्वारा किसान को या बीमा कंपनियों द्वारा किसान को नहीं प्रदान किया जाता। राजधानी भोपाल के बेरसिया में भी दोबारा मानसून के आने से सोयाबीन और धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों में पानी भरने से पकी सोयाबीन की फसल सड़ चुकी है। किसानों ने प्रशासन से सर्वे की गुहार लगाई है। इस वक्त हम बेरसिया तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर ये दोबारा मानसून आने से सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो गई। किसान
को डबल मार हो गई। इस टाइम त्योहार दीपावली है और उनकी फसल इतनी ख़राब के यहाँ पे पूरी सड़ गई सोयाबीन की फसल। हम किसान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये फसल की क्या स्थिति है, धान की फसल की क्या स्थिति है और सोयाबीन की फसल की स्थिति है। क्या नाम है दादा आपका? मुकेश मीणा। तो ये आपकी जो फसल है सोयाबीन की, क्या स्थिति है फसल की? फसल की साहब बहुत गड़बड़ स्थिति है कि सड़क और सोयाबीन कछु फल लगो नहीं है, पानी गिर गया, पानी से बेरान हो गए, चारे में भिल गए। ये देखो आप ये खेत में। अच्छा, ये दोबारा जो पानी आया था मानसून, उससे खराब हुई फसल? हाँ, उससे भी हुई खराब। अच्छा, हाँ, सड़ गई सब। तो आपका ये सरकार ने ये सर्वे कराया है कि आपकी? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। कोई इसमें मुआवजा कुछ नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं है, कोई देखने नहीं आया। ये फसल तो आपकी पूरी खराब हो चुकी है। हाँ, खराब हो गई साहब। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? 600 रुपया के। अब हमारे साथ किसान है मौजूद, विनय सिंह, इनसे बात करते हैं। विनय सिंह जी, आप बताइए कि आपके जो फसल की क्या स्थिति है? यहाँ पर मेंगरा कला ग्राम है, इसमें नहीं फसल अभी जो बारिश हुई थी अभी 3-4 दिन पहले, सारी कटी जो फसल पड़ी थी वो सड़ गई है और कुछ फसल किसानों की बांझ रह गई। इतने पर भी ना तो पटवारी यहाँ पर क्रॉप कटिंग करने के लिए आए, ना कोई ग्राम सेवक आया, ना कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति आया। किसानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, त्योहार माथे पर है, किसान क्या करे? 600-650 रुपये मजदूर मिल रहे हैं, लागत नहीं निकल पा रही किसान की। फसल पूरी खराब हो चुकी है। धान की फसल आप देख सकते हो, ये सोयाबीन कटा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो, ये एक बांध खड़ा हुआ है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, किसानों को किसी प्रकार का कोई बीमा राशि, राहत राशि भी कुछ किसी प्रकार की नहीं दी जा रही है। देखिए, हम और भी किसान है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। तो ये क्या स्थिति है आपकी फसल की है? आप देख तो रहे स्थिति जाएगी जहाँ अब क्या करें हम। जो बांजरे गया और जो अभी पानी गिरा है उसमें फसल नष्ट हो गई हमारी। अच्छा, तो सरकार का कोई सहायता राशि? कोई या कर्मचारी कोई सर्वे करवे नहीं आया, कोई पटवारी वगैरह कोई नहीं आया? कोई पटवारी आ ना कोई आ साहब। 600 रुपया मजदूर लगाए नहीं कर देंगे हम। देखिए, हमने यहाँ पर मेंगरा कला में किसान से बात करी है, किसान हमारे साथ मौजूद थे। उनने बताया पूरी फसल उनकी ख़राब हो गई दोबारा मानसून आने की वजह से, और अब तो हर दीपावली आ रहा है, उनके पास लागत जो लगी थी वो पैसा भी नहीं बचा कि वो कम से कम त्योहार मना सकें, और पूरी फसल उनकी धान की और सोयाबीन की पूरी ख़राब हो गई। उनका कहना है कि ना तो यहाँ सर्वे के लिए कोई पटवारी RI आए, और ये स्थिति है कि किसान इस टाइम पे उस पर डबल मार है, बहुत परेशान है। किसानों का यही हाल झाबुआ जिले में है। यहाँ भी बारिश के कारण खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन और धान की फसलों का नुकसान हो गया है। सोयाबीन, कपास और धान की फसलों पर निर्भर किसान अब अपनी बर्बाद फसलों को देखकर आंसू बहा रहे हैं। पहले से ही हमारी पहले भी बहुत बारिश हो चुकी, पहले से फसल बर्बाद थी, थोड़ी बहुत बची थी, वो भी कल की बारिश से खराब हो चुकी है, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि उचित मुआवजा और फसल बीमा हमको दिया जाए। फसल हमारी खेत में पड़ी है, खेत में मतलब सड़ने कंडीशन हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण हमारी चिंता और बढ़ा दी है, सड़ गई है। सरकार से निवेदन है कि हमारे उचित से उचित मतलब मुआवजा दिया जाए, बीमा वगैरह जो भी है, नुकसान की भरपाई करे। फसल तो पूरी पहले से ही चौपट है, और थोड़ा कुछ उम्मीद था कि हमको कुछ थोड़ा बहुत बीज इतना अगले साल बोने के लिए मिलेगा, वो भी बर्बाद कल के पानी ने कर दिया। अनुदान जो लिया है ये तो ठीक है, घर से उल्टा देना पड़ेगा हमको, ये स्थिति है। मतलब यानी बीघे की 50 किलो प्रति बीघे के हिसाब से निकल रही है सोयाबीन, और वो भी सड़ी गली। लगातार हो रही बारिश से किसान चिंतित है, तो वही कल वही बारिश से किसानों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में पड़ी फसल बर्बादी कगार पर है। मैं बताना चाहूँगा, कहना से कहूँगा कि आप वो दिखाए तस्वीर किस तरह से किसानों की जो फसल जो खेत में कटी हुई पड़ी है वो किस तरह से बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि कटी हुई फसल पर पानी कल इस तरह से गिरा कि पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि हमारी सरकार से मांग है कि हमको इस फसल का मुआवजा दिया जाए। किसानों ने बहुत उम्मीद के साथ खाद, बीज और अन्य सामग्री के लिए कर्ज लिया था, मेहनत से खेती की,
लेकिन फसल को नुकसान हो गया। ऐसे में अब किसानों के लिए लागत मूल्य निकालना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन अब सरकार ही किसानों की समस्याओं को दूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।